हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी के घरों में कान्हा जी की पूजा की जाती है, ठाकुर जी की पूजा की जाती है, ठाकुर जी के बाल रूप की पूजा की जाती है और हम सभी के घर में उनके विग्रह होते हैं जिन्हें हम लड्डू गोपाल कहते हैं। तो हम सभी के मन में ये सवाल उठता रहता है या नहीं भी उठता तो भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्यों ठाकुर जी के इस बाल रूप की पूजा हर घर में होती है, क्यों उन्हें लड्डू गोपाल कहा जाता है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर एक जो पौराणिक कथा प्रचलित है उसके द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो प्रभु हैं उनका तो सारा संसार भक्त है। तो इसी प्रकार से एक भक्त था उनका जो ब्रज भूमि में रहता था। उस भक्त का नाम है कुंभन दास मुरली वाले। कुंभन दास मुरली वाला एक बहुत बड़ा भक्त था। उनका एक छोटा बेटा भी था, रघुनंदन। कुंभन दास मुरली वाले दिन रात प्रभु की सेवा करते थे और कभी भी अपने घर या मंदिर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। वो सदैव अपने घर में रहते और अपने प्रभु की सेवा करते थे। पर एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें वृंदावन से एक न्योता आ गया भागवत में जाने के लिए। अब वो मना नहीं कर पाए तो उन्होंने बहुत सोच विचार कर जाने का मन बनाया और अपने बेटे को भगवान की पूजा की जिम्मेदारी देकर गए और बोले कि शाम को प्रभु को भोग जरूर लगाना। अब जब शाम हुई, रघुनंदन ने श्री कृष्ण की पूजा विधिवत की और भोग की थाली प्रभु के सामने परोसी। वो एक छोटा बच्चा था, उसे लगा कि भगवान अपने हाथों से भोग खा लेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो वो जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि उसकी पूजा से भगवान नाराज हो गए हैं। उसके रोने की आवाज प्रभु ने सुनी तो उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने बाल रूप धारण किया और रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन उन्हें देखकर खुश हो गया और प्रणाम करते हुए उनके सामने भोग की थाली रख दी। प्रभु ने पूरा प्रसाद खा लिया और फिर बहुत सारा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रभु ने पूरा प्रसाद खा लिया और फिर बहुत सारा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुंभन दास जब घर लौटे तो भोग की थाली एकदम साफ रखकर हैरान रह गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खा लिया होगा। लेकिन अब तो ये रोज का हाल हो गया। उन्होंने देखा कि उनसे ज़्यादा रघुनंदन अब प्रभु की पूजा में रुचि लेने लग गया है। इससे उन्हें शक हुआ। वो इसका सच जानने के लिए एक दिन मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए। जैसे ही शाम हुई, रघुनंदन ने प्रभु की पूजा की और भोग की थाली परोसी। वैसे ही प्रभु बाल रूप में प्रकट हुए और ये देखकर कुंभन दास एकदम चकित रह गए। वो भाव विभोर हो गए और तुरंत ही सामने से निकलकर प्रभु के चरणों में गिर गए। उस वक्त भगवान के एक हाथ में लड्डू था, वो उसी रूप में वहाँ जड़ हो गए। गोपाल तो उन्हें कहते ही हैं। उनके हाथ में लड्डू था तो इसीलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। और तब से आज भी हर घर में लड्डू गोपाल की पूजा की जाने लगी ताकि वो हमारे द्वारा लगाया गया भोग स्वीकार करें और हमें भी अपनी भक्ति करने का एक अवसर प्रदान करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।